ये कहानी किसी मर्डर की नहीं है, एक ऐसे खतरनाक खेल की है जहां इंसानों को जानबूझकर मरने दिया गया और उसे इलाज का नाम दिया गया। सैकड़ों लोग जिन्हें लगा कि वो हॉस्पिटल में सेफ हैं, असल में वो एक ऐसे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे जहां उनकी मौत पहले दिन ही तय की जा चुकी थी। उनके शरीर में एक ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज तो मौजूद था। डॉक्टर्स को पता भी था कि इन्हें कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें हर दिन धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ दिया गया। सबसे डरावनी बात इस घटना की थी कि ये सब छुपकर नहीं बल्कि सिस्टम के अंदर ऑफिशियली किया जा रहा था। 40 साल तक इंसानों को ऐसे ही मरने दिया गया और दुनिया को पता तक नहीं चला। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि एक ऐसे सच्चे एक्सपेरिमेंट की कहानी है जिसने इंसानियत को खड़े खड़े मार दिया। 1930 को अल्बामा के एक छोटे से रूरल इलाके में, जहां जिंदगी पहले से ही काफ़ी कठिन थी, लोग खेतों में काम करके अपना गुजारा करते थे, दिन भर मेहनत किया करते थे और बदले में काफ़ी कम पैसे कमा पाते थे। इलाज उनके लिए एक लग्जरी जैसा था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे, और तभी वहाँ कुछ सरकारी ऑफिशियल्स और डॉक्टर्स पहुँचते हैं। उन्होंने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा कि हम सरकार की तरफ से आए हैं, हम आपकी बीमारी का मुफ्त में इलाज करेंगे। ये शब्द सुनते ही लोगों के चेहरे बदल गए। जहां पहले स्ट्रगल था, अब उनके अंदर एक उम्मीद थी। उन्हें लगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई थी। डॉक्टर्स का असली मकसद उनका इलाज करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करना था जो इंसानियत की सारी हदें पार करने वाला था। वो समझना चाहते थे कि अगर सिफिलिस का इलाज ना किया जाए तो इंसान का शरीर धीरे धीरे कैसे टूटता है, कैसे सड़ता है और अंत में कैसे खत्म हो जाता है। उसके लिए उन्हें कुछ सब्जेक्ट चाहिए थे, और उन्होंने सब्जेक्ट के लिए उन लोगों को चुना जो गरीब थे, अनपढ़ थे, जो सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते थे। करीब 600 लोगों को इस एक्सपेरिमेंट में शामिल किया गया। उनमें से 400 लोग ऐसे थे जो पहले ही उस संक्रमण से इन्फेक्टेड थे। उन्हें कभी इस बारे में बताया भी नहीं गया कि आपको कौन सी बीमारी है, बस उनसे इतना कहा गया कि आपका खून खराब है, हम आपका इलाज कर रहे हैं। उन्हें इंजेक्शंस दिए गए, टैबलेट्स दी गई, लेकिन वो असली दवाइयाँ नहीं थी। वो उनके दिमाग में सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करना था कि आपका इलाज चल रहा है। एक ऐसा झूठ जिस पर उनकी पूरी जिंदगी अब टिक चुकी थी। दिन बीतते गए, महीनों बीते और फिर साल, और बीमारी ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। पहले छोटे छोटे सिम्टम्स दिखे, फिर अचानक दर्द, और फिर शरीर के अंग धीरे धीरे जवाब देने लगे। कुछ लोग चल नहीं पाते थे, कुछ लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी थी, कुछ लोग अपना दिमागी संतुलन खो चुके थे। घर वाले ये सब अपनी आंखों से देखते रहे, लेकिन समझ भी नहीं पाए कि आखिर उनके घर वालों के साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स हमेशा पूछने पर बार बार यही कहते हैं कि अभी इनका इलाज चल रहा है। सोचो, आपका शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा हो, आप दर्द में हो, और आप उस इंसान पर भरोसा कर रहे हो जिसको आप समझ रहे हो कि आपको बचाएगा, लेकिन वही इंसान आपको अंदर से मरते हुए देखना चाहता है। फिर आया वो मोड़ जो इस कहानी को और भी खतरनाक बना देता है। 1940 का दशक। अब इस बीमारी का इलाज पूरी दुनिया के सामने था, पेनिसिलिन, एक ऐसी दवा जो इन सभी लोगों की जान एक साथ बचा सकती थी। उनकी जिंदगी बदली जा सकती थी, लेकिन डॉक्टरों ने क्या किया? उन्होंने फैसला किया कि एक्सपेरिमेंट नहीं रोका जाएगा। इलाज लोगों से छुपा लिया गया, मरीजों को दवाइयाँ नहीं दी गई, उन्हें मरने के लिए उनकी हालत पर छोड़ दिया गया। अब ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक स्टडी नहीं रहा था, ये एक स्लो पॉइजन बन चुका था। लोग मरते गए पर एक्सपेरिमेंट लगातार चलता रहा। इसका असर यहीं पर खत्म नहीं हुआ। उनके परिवार के लोग भी इस बीमारी से संक्रमित हो गए। उनके बच्चे जन्म से ही इन्फेक्टेड पैदा हुए। एक झूठ जो एक इंसान से शुरू हुआ था, अब पूरी जनरेशन को निगलता जा रहा था। सालों तक ये सब चलता रहा, लोग मरते रहे, पर दुनिया को इसके बारे में कभी भनक तक नहीं चली, क्योंकि ये सब सिस्टम के अंदर इतनी बारीकी से हो रहा था, क्योंकि सिस्टम ये पूरी घटना को खुद ही बचा रहा था। फिर 1972, एक ऐसा साल जब ये सन्नाटा टूटने वाला था। एक इनसाइडर जिसने ये सारी घटनाएं अपने आंखों से देखी थी, उसने फैसला किया कि ये सच अब जनता के सामने आना चाहिए, ये सच अब छुपा नहीं रहना चाहिए। उसने ये पूरी जानकारी मीडिया तक पहुंचा दी, और जैसे ही ये खबर चारों तरफ मीडिया में फैली, पूरी दुनिया हिल गई। लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि एक सरकार अपने ही लोगों के साथ ऐसा क्यों करेगी।
लोगों के अंदर चारों तरफ गुस्सा, आक्रोश और एक चिंता थी कि हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्यों किया गया। तुरंत इस एक्सपेरिमेंट को बंद तो किया गया, सरकार को माफी भी मांगनी पड़ी और विक्टिम्स को कंपनसेशन भी दिया गया। लेकिन क्या इससे सब कुछ ठीक हो गया था? जिसका सवाल था सिर्फ एक ही, नहीं। जो लोग मर चुके थे वो कभी वापस नहीं आए। जो दर्द फैमिलीज ने सहा वो आज भी जिंदा है। आज भी ये केस हिस्ट्री के उस सबसे काले सच में गिना जाता है जो उन फैमिलीज के दिल में एक सवाल गूंजता रहता है कि हमने क्या गलती की थी।